Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं आपके अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं अपने चैनल पर डेली आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं आपके इंटर और 11वीं क्लास के। ठीक है बच्चों, 11वीं और 12वीं दोनों की मैं तैयारी आपकी ऑनलाइन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि आपकी अभी कॉलेज कोई खुलने वाले नहीं है, तो आप ऑनलाइन तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको डेली ऑनलाइन वीडियो अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जाऊँगा, विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र से मात्रक निकाल ले। आज आपको मैं ऐसे विमीय सूत्र बताने जाऊँगा, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे वो 11वीं हो, 12वीं हो, 9th से लेकर 12th तक, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके यूज होगी। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके यूज होगी विमीय सूत्र निकालने। ठीक है बच्चों, विमीय सूत्र और मात्रक दोनों का बहुत अहम रोल होता है फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर मैं आपको कहूँ, आपको बताऊं कि m लिखा मैंने, m का मान 3 है, m का मान 3 है, तो अगर मैं पूछने लगूँ आपसे ये क्या है, तो आप सिंपल सी बता दोगे ये कोई मैथ का अंक भी हो सकता है। m बराबर 3 है, m का मान 3 है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर पीछे इसके kg लगा दूँ, किलोग्राम, क्या लगा दूँ, kg यानी कि किलोग्राम, तो आप एकदम बता दो ये क्या है, तुम्हारा कोई वजनी वस्तु यानी कि द्रव्यमान है। क्या है ये, द्रव्यमान। किससे पता लगा, इस चीज़ से पता लगा। ठीक है, किससे पता लगा, इस चीज़ से पता लगा। जैसे आप कोई भी आपका नाम है, कोई भी नाम के पीछे जो भी लगाते हैं, कुमार, दक्ष या गुज्जर या जो भी लगाते हैं, वे क्या होते हैं, आपके मात्रक यानी कि सरनेम होगा। सरनेम का यूज बहुत होता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो किलोग्राम लगाने से आपको पता लग गया द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मीटर लगा देता, मीटर यानी कि m, मीटर लगा देता, तो आप बता देते कि दूरी है ये। क्या है ये, दूरी। तो इसी चीज को आज हम पढ़ेंगे, विमीय सूत्र और मात्रक क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, बस तैयार करना है, आपको समझना है। इस एक वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे क्या होते हैं, मूल राशि और मूल मात्रक होते हैं। मूल राशि और मूल मात्रक वे होते हैं आपके 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। मूल राशि तथा मूल मात्रक। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। पहला, दूरी L, लेंथ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मात्रा क्या होगा, आपको पता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। m से प्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल m से, मीटर शॉर्ट में। दूसरा नंबर, दूरी। द्रव्यमान क्या होता है, मास। m से प्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल m से, मास। और मात्रा क्या होता है इसका, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम, kg, किलोग्राम यानी कि kg। ठीक है बच्चों, क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। तीसरा होता है आपकी समय यानी कि टाइम, T फॉर टाइम। टाइम का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, सेकंड। ठीक है बच्चों, फोर्थ है आपका धारा, I। ठीक है, क्या होते हैं, धारा, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर। शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये क्या है आपकी, इसके लेंथ है, और ये क्या है आपका शॉर्ट ट्रैक। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। 5वां पॉइंट है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, मोल को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, मोल को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 6 पॉइंट है आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है बच्चों, ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला।
कैंडिला को CD से प्रेजेंट कर देते हैं, CD। और 7 होता है आपका ताप। क्या होता है? ताप। ताप को थीटा से प्रेजेंट कर देते हैं। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है बच्चों, तो आपके 7 प्रकार के क्या है ये? मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि और मूल मात्रक, यानी कि दूरी का मात्रक हमेशा मीटर रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रहेगा, समय का सेकंड रहेगा, धारा का एम्पियर रहेगा, पदार्थ की मात्रा का मोल रहेगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला और ताप का केल्विन। तो बच्चों आपको ये 7 चीज याद रखनी है। ये 7 क्या है आपके? मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि और मूल मात्रक, इनके मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? जिनकी पावर 1 हो। सबकी पावर क्या है इनकी? 1। सबकी पावर कितनी है? 1 पावर है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जिन मात्रकों की 1 से अधिक घातें हो। 1 से अधिक घातें हो, जिनको इनसे ही बनाया जाता है। इन सब को छोड़कर जितने भी आपके मात्रक हैं पूरी फिजिक्स में, पूरी दुनिया में, वे क्या है आपके? सब व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है बच्चों, ये 7 आपके क्या है? मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक। इनको छोड़कर जितने भी हैं वे सब क्या आपके? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और मूल मात्रक क्या है? जिनकी पावर 1 होती है। और व्युत्पन्न मात्रक जिनकी पावर 1 से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इससे पहले 2 चीज और नोट करेंगे आप। पूरक मूल मात्रक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। पूरक मूल मात्रक, पूरक मूल मात्रक, मात्रक, पूरक मूल मात्रक। और राशि क्या होती है? देखो, पहली राशि कोण। पहली राशि क्या होती है? कोण। ठीक है, कोण होती है। कोण का मात्रक होता है रेडियन। आपने मैथ में पढ़ा होगा कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। दूसरा घन कोण, घन कोण। ठीक है, कोण को थीटा से प्रेजेंट कर देते हैं, थीटा से भी। और घन कोण को ओमेगा से क्या कर देते हैं? ओमेगा से। घन कोण, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, पूरक मूल मात्रक। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोण और घन कोण में क्या अंतर होता है। देखो, अगर ये आपका कोई भी सिंबल है, इसके बीच में क्या बन रहा है? कोण बनेगा। क्या बन रहा है? कोण बनेगा। ये कोई आपका चालक गोला है, चालक गोला है। और अगर मैं इसके बाद जिक्र करूं, इसके पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर बना कोण, इस गोले के पृष्ठ पर यानी कि ऊपर, गोले के पृष्ठ पर बना कोण, वो क्या होता है आपका? ओमेगा होता है। वो क्या होता है? घन कोण होता है। देखो बच्चों, दोनों में अंतर है। कोण क्या है आपका? गोले के अंदर बनता है। ठीक है, घन कोण क्या होता है? जो गोले के पृष्ठ पर बनता है, ऊपरी उभरे हुए भाग पर, यानी कि पृष्ठ पर बनेगा, वो क्या होता है आपका? घन कोण होता है। ठीक है बच्चों, चीज समझ में आ रही है? तो आपके मात्रक क्या है आपके? पूरक मूल मात्रक और मात्रक हो गई। ये 7 प्रकार के होते हैं, पूरक मूल मात्रक, कोण और घन कोण। ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी हमारी राशि है, सबके क्या होते हैं? सब क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके? दूरी, मात्रक, दूरी, मात्रक। तो अब ये राशि, मात्रक, राशि, मात्रक। एक चीज और, जब हम विमेय सूत्र लिखेंगे, जब हम विमेय सूत्र लिखेंगे, तो जैसे दूरी है L, तो कैपिटल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल में। और ब्रैकेट लगा देते हैं मात्रकों के लिए। इसका भी कैपिटल में लिखेंगे, T का भी मात्रक कैपिटल में लिखेंगे, I का भी I, लेकिन I का एम्पियर होता है, ये अपवाद है थोड़ा, A होता है। ठीक है बच्चों, पदार्थ की मात्रा मोल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मोल को ही लिखेंगे, मोल। ज्योति तीव्रता कैंडेला होती है, ताप क्या होगा? थीटा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ज्योति तीव्रता कैंडेला का CD लिखते हैं, तो आप क्या होता है? इनके कैपिटल में लिखते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके पास पूरक मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक और पूरक मूल मात्रक। अब इसको छोड़कर जितने भी होंगे सब क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। व्युत्पन्न मात्रक मैंने बताया जिसकी 1 से अधिक घात होगी, जिसकी 1 से अधिक घात होगी, उसके निकालने का तरीका मैं अब यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं पहले ही कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले एक चीज समझो, विमेय सूत्र। विमेय सूत्र क्या होता है? कोई भी आपकी राशि है, कोई भी राशि है, उसके मात्रकों पर जो उपयुक्त, यानी कि जो उसके लिए उपयुक्त हो, जो घातें लगाई जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी विमेय सूत्र कहलाती है। रूल क्या है इसका? कोई भी है आपका, मैंने अभी बताया है, अगर लेंथ है, दूरी है, L है, स्मॉल l लिख रहे हैं, तो उसे कैपिटल में लिखना पड़ेगा और बड़े ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। रूल इसका ये है विमेय सूत्र का। ठीक है बच्चों, विमेय सूत्र का, विमेय सूत्र
व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न विमेय सूत्र निकालने के लिए आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे व्युत्पन्न मात्रक पहला, मैं ले लूं कोई क्षेत्रफल है, क्या है आपका क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, एल गुना बी, लेंथ गुना ब्रेथ। तो लंबाई भी क्या होती है आपकी, लेंथ होती है एल, और आप लिखोगे चौड़ाई भी क्या होती है, एल होती है, एल गुना एल। तो आपको यहाँ गुना का निशान नहीं लगाना, बस क्या लिखना है, इसे ब्रैकेट में बंद करना है, इसे क्या करना है, ब्रैकेट में बंद। तो क्या बन जाएगा, एल और एल, एल स्क्वायर यानी कि L2, और ब्रैकेट में से जरूर बंद करना है, ठीक है। लंबाई ये भी एल होगी, चौड़ाई ये भी, दूरी, दूरी को किससे प्रेजेंट करेंगे, एल से प्रेजेंट करेंगे, दूरी को एल से प्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मात्रक भी निकालना बताऊंगा इसका मैं, पहले ये चीज सीखो, विमेय सूत्र निकालने, विमेय सूत्र क्षेत्रफल। दूसरा मैं लेता हूं आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बच्चों इसका क्या होगा, लंबाई ये भी एल होगी, चौड़ाई ये भी एल होगी, ऊंचाई ये भी दूरी है ये भी एल, तो कितना होगा इसका, एल की 3, एल 3 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दूरी ले लो, चाल ले लो, चाल, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखो बच्चों दूरी, दूरी अभी पड़ गया यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई एल, और समय क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, टी। तो मैंने अभी बताया, एक आप चीज को कल भी बताया था, अगर कोई संख्या 1/x लिख रही है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुना x की पावर -1 हो जाती है, x के ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो देखो l तो आपका एज इट इज, और t ऊपर जाकर t-1, और दोनों को लिख दो इन्हें एक साथ, ठीक है। तो चाल का क्या आ गया, l t-1, और चाल और वेग का विमेय सूत्र एक ही होता है, ठीक है बच्चों, वेग और चाल का विमेय सूत्र एक ही होता है, वेग या चाल का विमेय सूत्र क्या होगा, l t-1, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संवेग, संवेग, संवेग क्या होता है, p, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान का मैंने बताया m होता है मास m, और वेग, वेग का भी आपने निकाला L t-1, L t-1, तो ये आ गया m L t-1, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, संवेग m L t-1, ठीक है बच्चों। पांचवा, त्वरण, त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन यानी कि वेग, और वेग का विमेय सूत्र क्या था, L t-1, और समय अंतराल, समय क्या यानी कि समय का अंतराल हो रहा था यानी कि t, समय अंतराल यानी कि t, और t ऊपर जाकर एक जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का, ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा L t-2, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, L t-2। 6 पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बल, बल क्या फॉर्मूला होता है, बल बराबर F बराबर m में द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m में पढ़ रखा है आपने, द्रव्यमान क्या होता है m, और त्वरण का भी निकाला हमने L t-2, m L t-2, ठीक है बच्चों। बल का क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण m L t-2, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है आपको ये चीज। अगला देखेंगे 7, कार्य, कार्य क्या होता है, वर्क W, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, विस्थापन। देखो बल, बल क्या होता है आपने निकाला m L t-2, m L t-2, और विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक तरह की दूरी, विस्थापित होना, विस्थापित होना, एक कण का यहाँ से यहाँ जाना, ये क्या इनके बीच की दूरी है, क्या है आपकी विस्थापन यानी कि दूरी। तो विस्थापन भी क्या होता है, L होएगा, क्या रहेगा L। तो ये क्या बन जाएगा m, L और L L2, और t-2, ये बन जाएगा m L t-2, ठीक है बच्चों। 8, शक्ति, ये से पहला ऊर्जा ले लो, ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा ले लो, गतिज ऊर्जा ले लो, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा k बराबर ½ mv², 1/2 कांस्टेंट है, इसका विमेय सूत्र नहीं लिखा जाएगा, m का रहेगा m, और वेग, वेग का विमेय सूत्र अभी पढ़ा आपने L t-1, L
T-1, L T-1 और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखियो एक तो एक कार्य है और ये ऊर्जा, इनका भी सूत्र समान आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, आपका जो कार्य है और ऊर्जा है, कार्य और इसमें फिजिक्स में जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है सबका विमेय सूत्र एक ही रहता है। नोट दिस पॉइंट अगेन रिवाइज, जितने भी आपका कार्य है और आपकी गतिज ऊर्जा है या कोई सी भी ऊर्जा है, कार्य और जितनी भी ऊर्जा है और बल आघूर्ण, तीनों राशियों का विमेय सूत्र एक ही होता है, mL2T-2। mL2T-2 बच्चों याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछने को आता है। निम्न में से किन राशियों दोनों का विमेय सूत्र बराबर रहेगा, तो क्या लगा, कार्य और ऊर्जा का। जितनी भी आपकी ऊर्जा है, कोई सी भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, संवेग ऊर्जा, कुल ऊर्जा, जितनी भी आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा और कार्य और बल आघूर्ण का विमेय सूत्र सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, बल आघूर्ण का भी निकालो, आगे दिखा देता हूं मैं। बल आघूर्ण को टो से प्रेजेंट करते हैं, टो लिखते हैं, टो बराबर बल गुना लंबवत दूरी। तो बच्चों बल का भी आपने पढ़ा है mL-T-2 और दूरी क्या होती है, L और L क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। देखियो बच्चों, mL2T-2 सबका क्या होता है, विमेय सूत्र एक ही होता है, यानी कि कार्य, गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण का विमेय सूत्र एक ही रहेगा। ठीक है। 10वां, शक्ति पावर। शक्ति क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। कार्य का भी पढ़ा हमने mL2T-2 और T क्या है, टाइम, यानी कि T ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका mL2T-3। ठीक है बेटा, mL2T-3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके। 11वां पॉइंट, 11वां ले रहा हूं मैं, दाब, आवेग क्या होता है आपका, F क्रॉस टी, बल गुना समय। तो बल का क्या होता है आपका mL-T-2 और T का रहेगा T। तो बच्चों एक प्लस का है एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का, दो माइनस के एक प्लस का, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दो में से एक गया -1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसे हटा दो बस, आपका क्या आ गया, आवेग। 12वां पॉइंट, दाब का क्या होता है, F/A, बल बटे क्षेत्रफल। और प्रतिबल का फॉर्मूला भी यही होता है, प्रतिबल का भी यही होता है। प्रतिबल क्या होता है, दाब, प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या है आपका mL-T-2, A क्या होता है L2, क्या रहेगा L2। तो क्या रहेगा तुम्हारे पास mजू का, तो L से एक पावर कैंसिल हो गई, एक L ऊपर पहुंच गया, तो L-1 और T-2। ठीक है बच्चों, प्रतिबल और दाब क्या रहेगा, एक चीज रहेगी। देखो बच्चों, आपने एक चीज नोट करी होगी, यहाँ जब मैंने बल बताया तो बल का फॉर्मूला इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी हुआ। तो मैं कुछ आपको इस राशि बताऊंगा, उनका बार बार आपको निकालना नहीं है। ये देखो, ये चीज रटनी नहीं है, केवल समझनी है, ये आपको समझनी है। तो जब समझेंगे आप, तो मैं कुछ 7 राशियां बताऊंगा, उनके आपको डायरेक्ट मान याद रखने और बाकी केवल फॉर्मूले याद रखने। जिसके भी फॉर्मूला है आपके पास, कुछ भी फॉर्मूला है, उसी का आप विमेय सूत्र बना सकते हैं, उसका विमेय सूत्र निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं विमेय सूत्र। ठीक है बच्चों, तो आप एक तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट याद रखेंगे। क्षेत्रफल में पूछूं तो L2² यानी कि L2, आयतन पूछूं तो L3, वेग या चाल L3-1, और आपका एक त्वरण L-T-2 और एक बल mL-T-2, 3 और 2 5, और एक आपको याद रखना 7, 8 और 9, यानी कि तीनों तो एक ही है, कार्य, गतिज ऊर्जा या बल आघूर्ण, सबका भी मैं डायरेक्ट याद रखना mL2T-2। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल L2, आयतन L3, वेग या चाल L-T-1, त्वरण L-T-2, बल mL-T-2 और कार्य mL2T-2, या जो भी आपकी ऊर्जा है। ये इसलिए याद करा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, जिससे आप बार बार इन्हें निकालना ना पड़े। जब लो फिजिक्स पढ़ोगे, मैंने बताया, तब लो यूज होंगे। ये केवल 7 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बाकी सभी राशियों के केवल आपको फॉर्मूले याद रखने, बस ये
या संवेग द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, ये हो गया आपका शक्ति वर्क अपॉन टाइम। ये नहीं याद रखने आपको, बस ये याद रखने और निकालने का तरीका सीखना है। ठीक है बच्चों, आपका कोई सा भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला, और आप चाहते हो कि वो आप पर नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि भैया ये वाला फॉर्मूला हम आप करके दिखाओ, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको सारी चीज़ करके दिखा देता, सब ही कुछ करके दिखा देता, जितने भी फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी एनीथिंग फॉर्मूला हो, सभी का चीज़ निकालने में यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, कल जो कुछ रहेगा, अगर आपको और आगे का समझना हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको और आगे की वीडियो दिखा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, और आगे के विमेय सूत्र। और आपको कोई से भी फॉर्मूले का विमेय सूत्र निकालना है तो मुझे बता सकते हो। एक चीज़ और सीख लो, आप मात्रक निकालना और सीख लो। देखो ये दूरी होती है, दूरी, ये दूरी का स्क्वायर आया, अभी आपने पढ़ा था दूरी का मात्रक पढ़ा था आपने मीटर, क्या पढ़ा था मीटर, तो इसका भी मीटर ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का क्या हो जाएगा मीटर की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि L3 है मीटर की क्यूब। चाल, देखो ये क्या है दूरी यानी कि मीटर, और बटे में क्या है टी यानी कि सेकंड, मीटर बटे सेकंड। ऐसे संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। ऐसे बच्चे त्वरण का हो जाएगा, L का क्या होता है मीटर और T का सेकंड स्क्वायर, और ऐसे बल का होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसे बोलते हैं न्यूटन। इसे क्या बोलते हैं न्यूटन। तो बच्चों ये आपके विमेय सूत्र याद रखने, विमेय सूत्र के बाद मात्रक आप बहुत आराम से समझ सकते हो, वरना मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। और ये विमेय सूत्र और मात्रक कोई भी आप फिजिक्स की कोई भी परिभाषा, डेरिवेशन कुछ भी ले लो, उसमें आपके यूज होंगे। एक नंबर इसी पे मिलता है अगर फॉर्मूला आप लिखते हो या न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमेरिकल करने के बाद आप उसका मात्रक नहीं लिखोगे तो आपका पूरा सवाल वो ठीक नहीं हुआ, आपका एग्जामिनर नंबर काट देता है। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स में मात्रक और विमेय सूत्र का बहुत अहम रोल है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखना और समझना, जो कुछ पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मैंने आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराया था, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी ले लो आप अगर दोबारा समझना है, 8954245279। ठीक है बच्चों, ये व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बोल सकते हो, मैं आपको ग्रुप में इनवाइट कर दूंगा और आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। ठीक है बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम है एनीथिंग कभी भी मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो प्लीज़ आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ते रहिए।